अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलज। बात कुछ यूँ है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, बड़ी अजीब बात लगी, मैं मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि क्या आपने सुना है कि कभी किसी ने ब्रेकअप को सेलिब्रेट किया हो। मैं मानने को तैयार नहीं था कि लोग फ्रेंडशिप को तो सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं, लोग खुशियों को मनाते हुए तो देखा है लोगों को, लेकिन ताल्लुक़ को ख़त्म करने पर खुशी का इजहार या किसी तकरीब का इनेकाद ये मानने वाली बात नहीं थी। उसने कहा अगर नहीं तो फिर मूवी देखें जाके। मैंने कहा कौन सी? उसने कहा पंजाब नहीं जाऊंगी। उसने कहा उस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने ब्रेकअप को भी सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं ब्रेकअप तो होना ही है, फिर क्यों ना मजमा इकट्ठा किया जाए। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। आपसे बात ऐसी क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए उस दोस्त ने कहा कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताइए। आप अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे होते हैं, मुझे भी मेरे मसले का हल बताइए। मैंने कहा मसला क्या है? उसने कहा ऐसा क्या किया जाए कि कभी ब्रेकअप ना हो, कभी ताल्लुकात का ख़ात्मा ना हो, कभी हमारे प्यारे हमसे दूर ना हों, हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त कभी हमारे दुश्मन ना बन जाएं, कभी वो जिनको हम बहुत अज़ीज़ समझते हैं वो हमसे दूर ना चले जाएं, हम गलत फहमियों का शिकार ना हो जाएं। आपने सुन रखा है कि बहुत सारे ताल्लुकात सिर्फ़ इसलिए ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए टूट जाते हैं, इसलिए दो प्यारे आपस से बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से कि वो गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। आप अगर गलत फहमियों से बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? इस मसले का हल क्या है? हल यूँ है कि आपको इस तरह का ताल्लुक़ कायम करना होगा जिसे कहते हैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथेटिक रिलेशन, एम्पथी। सिंपथी की मैं बात नहीं कर रहा, एम्पथी की बात कर रहा हूँ। एम्पथी कहते हैं ऐसा ताल्लुक़, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे को इस तरह समझना कि आप हकीकत को समझ आएँ। आप मुझे जो कुछ कहना चाह रहे हूँ, आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा रो रहा हो, आपने नोट कर लिया, आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं मेरे भाई है, मेरी बहन, कोई परेशानी है? वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। क्या आप मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि आप समझ चुके हैं कि ये बंदा, ये बंदी परेशान है, इसके साथ यकीनन कोई प्रॉब्लम है। ये कह तो रही है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की बात को समझ आएँ जो उसके दिल में है, आप सही हकीकत को समझ आएँ, इसको कहते हैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा और आसान कर देता हूँ। कोई आपको असल वजह ना बताए, लेकिन आप उसके बिहेवियर से नोट कर लेते हैं कि इसके साथ यकीनन आज कोई प्रॉब्लम है। ये बता नहीं रहा, लेकिन इसके साथ यकीनन कुछ मुख्तलिफ बीता है आज। अगर आप ये समझने की सलाहियत रखते हैं तो आप अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। फिर आपका ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी टूट फूट का शिकार नहीं होगा, आपका ताल्लुक़ कभी भी हिजर का सबब नहीं बनेगा। अगर आप दूसरे की कैफियत को समझने वाले बन जाएं, सिर्फ अल्फाज पर एतबार नहीं, सिर्फ अल्फाज को सच मान लेना काफ़ी नहीं होता अच्छे तल्लुकात के लिए। अगर अच्छा तल्लुकात चाहते हैं तो अल्फाज से बढ़कर आपको उसकी टोन को समझना होगा, उसके लहजे को भी समझना होगा। आपको उसके लहजे के पीछे उन अल्फाज को भी जानना होगा जो ज़बान से इजहार नहीं हो पा रहे, जिनका ज़बान से इजहार नहीं हो पा रहा, उन अल्फाज को भी समझना होगा। जैसे आपकी वालिदा आपको बहुत अरसा तक वो सारा कुछ मुहैया करती रही जो आप बता नहीं सकते थे, लेकिन वो महसूस कर लेती थी। आज भी जब आपके साथ कुछ मुख्तलिफ होता है, आज भी जब आपकी कुछ मुख्तलिफ कैफियत से आप गुज़र रहे होते हैं, आपकी वालिदा समझ आती है आपके बग़ैर कहे, इसलिए कि वो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखती है आपके मुतल्लिक। वो आपसे एम्पैथेटिक रिलेशन रखती है, आपके बग़ैर बताए आपकी बात को समझ लेना, आपके बग़ैर कहे आपके दिमाग को पढ़ लेना। ये वही कर सकता है जो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखता हो। दूसरों के ऊपर रहम नहीं करना, बल्कि असल बात को समझ आना और उसके कहे बगैर उसकी मदद करना, इसको कहते हैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मेरे से दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, लेकिन आप अगर एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप जानते हैं दूर जाना इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, बल्कि ये दिल से चाहता है कि ये मेरे करीब ही रहे।
तो आपने उसके अल्फाज को नहीं मानना, बल्कि अल्फाज के पीछे असल मफ़हूम को समझना होता है। असल मफ़हूम को समझने वाले कभी तल्लुकात को ख़राब नहीं होने देते। अल्फाज के पीछे छुपे हुए असल पैगाम को समझना शुरू कर दीजिए। आपके प्यारे कभी आपसे दूर नहीं होना चाहते, उनको दूर मत होने दीजिए। अल्फाज से हटकर, बज़ाहिर नज़र आने वाली सूरत हाल से हटकर भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपके दोस्त के साथ ऐसा क्यों बीता, आपका दोस्त ये क्यों करना चाह रहा था, आपके दोस्त ने इन अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया। सिर्फ़ उन अल्फाज पर, उन अमाल पर नज़र नहीं रखनी, बल्कि उन अमाल के पीछे, उन अल्फाज के पीछे असल बात को समझ जाना एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो कभी ब्रेकअप का शिकार नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।